जब तक बेटा आप दुख को नहीं छोड़ोगे, दुख आपको नहीं छोड़ेगा। आप मोबाइल पे शॉर्ट्स देख रहे हो, आप व्हाट्सएप पे किसी से रात रात बात कर रहे हो। अभी मुझे कोई एक टैबलेट दे दो कि मेरी जो परेशानी है उसका हल निकल जाए। मेरा बैकलॉग हो गया है, इसका आप कुछ सोल्यूशन दे दो कि मैंने 10 घंटे की पढ़ाई नहीं की है, आप कुछ ऐसा बता दो कि वो पढ़ाई अब 1 घंटे में हो जाए। जो कि आप देखो कि फिजिक्स के नियम के खिलाफ बातें आप कर रहे हो कि वो 12 घंटे की पढ़ाई नहीं की, कुछ ऐसा दे दो 1 घंटे में हो जाए। अभी मुझे कोई एक टैबलेट दे दो कि मेरी जो परेशानी है उसका हल निकल जाए। हो सकता हो आज मैं ये चीज़ कर भी दूँ, और भविष्य में आपको और बड़ी बीमारी लगेगी, आपको किसी चीज़ की लत लग जाएगी, आप परेशान हो जाओगे, जीवन में गुमराह हो जाओगे। जिस तरह से डॉक्टर के पास जब 4th स्टेज कैंसर का मरीज आता है तो डॉक्टर भी परेशान हो जाता है ना? तो वो स्टेज अपनी मत आने दो। डॉक्टर क्या बोलता है? अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ, अपने शरीर की शक्ति को बढ़ाओ। आपको अपने शरीर की शक्ति बढ़ानी है, अपनी क्षमता बढ़ानी है, अपनी जड़ें सही करनी है। 1 2 एक और समस्या इनकी है कि पढ़ने के टाइम भूल जाते हैं। दुनिया के किसी भी चीज को अगर आप याद करिएगा उसको तो भूलिएगा ही। जो चीज जिस दिन पढ़ रहे हैं उस दिन अगर याद हो गया तो याद नहीं है, वो प्रेजेंट है आपके दिमाग में, अभी देखे हैं, अभी देखे हैं, समझा गया कि नहीं गया? तो उसको 3 बार 4 बार मेमोराइज कीजिए। और सबसे अच्छा चीज कब होता है? जब आप सोने से पहले का जो आधा 1 घंटा समय होता है ना, इसी समय हमारा कंप्यूटर शट डाउन हो रहा होता है, पूरी बॉडी रिलैक्स हो रही होती है। और इस समय किसी चीज को मेमोराइज कीजिएगा ना, वो जल्दी दिमाग से नहीं उतरता है, लेकिन आप उसको मोबाइल पे बिता देते हैं और उसके बाद यहाँ आके कहिएगा कि हमको याद नहीं होता। ये सब छोटे छोटे चीज। और जब सुबह उठते हैं ना, बस उसको 5 मिनट मेमोराइज कर दीजिए। बस ज्यादा हम बोलबे नहीं करते हैं, आप ज्यादा कीजिए 10 मिनट बस। कि रात में जो आप सोने के टाइम देखे थे उसको देख लीजिए कि हाँ ये चीजें पढ़े थे। तो दिमाग जिससे बंद हुआ और जिससे शुरू हुआ, अगर आप ये 3-4 महीना कर देते हैं ना, तो दिमाग को लगता है कि वो पैदा इसीलिए हुआ है। एक और जीवन में ना हमने किताबों से बहुत कम ही सीखा है। जिंदगी में अगर ठोकरें जब सिखाएंगी सब ना, वो लेसन को रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किताबों से तो सीखिएगा ना, बहुत कम जरूरत पड़ेगा उसका। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वही होता है जो संसार से उब गया है। एक शरीफ इंसान जिसके अंदर जीने की ख्वाहिश खत्म हो गई ना, उससे शक्तिशाली इंसान कोई नहीं है। फिर गोली चलाओ नहीं डरेगा, नहीं समझे? ऐसे किसी के सामने बंदूक तान दीजिए तो सोचता है कि माँ बाप का क्या होगा, आप लोग के पिताजी या हम लोग के पिताजी के सामने कोई तान तो कहेगा बाल बच्चों क्या होगा। लेकिन जिसको जीने की ख्वाहिश खत्म है, वापस घुमा देगा ना। और सफलता एक नशा है, दीवानगी है, अमीरी एक दीवानगी। अगर आप अमीर बनने के लिए अपने अंदर दीवानगी नहीं पैदा कर पाए हैं, जुनून नहीं पैदा कर पाए हैं, तो पैसा कभी नहीं आएगा आपके पास। शांति आएगी, शांति आएगी। और भारत में सिर्फ शांति ही क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? आत्मा। अजय अमर। और मुझे लगता है ये तब बोलना चाहिए था जब अकाउंट में 5 करोड़ रुपया हो कि मैं पैदल इसलिए चल रहा हूं ताकि पर्यावरण में धुआं ना फैलाऊं। तेरे पास साइकिल की औकात नहीं और तू आदर्शवादी इंसान बन रहा है, ये सही है। तुम देखो दुनिया में जितने लोगों ने बड़े बड़े काम किए ना, वो लोग हैं जिनका समाज ने मजाक उड़ाया है। लेकिन जब लोग तुम्हारे ऊपर हंसते हैं और तुम कोशिश करो कि लोग तुम्हारे ऊपर हंसे, मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हंसना आग पैदा करता है। मोटिवेशन की जरूरत किसको? जिसको अंदर आग नहीं जल रही। और अंदर आग कब जलेगी? जब लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे। और लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे कब? जब तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करोगे। हवाई जहाज खरीद दी, अब तुम चाय पिलाने के लिए किसी और से कह रहे हो कि भैया चाय पिला दो, उसी की चाय पी के उसी से कह रहे हो हवाई जहाज खरीदना है। मैं अगर जिंदा हूं तो मुझे जिंदा रखा गया है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, पहचान बनाने का जुनून, आगे बढ़ने का हौसला और दुनिया का सामना करने की ताकत, ये मेरे वजूद का हिस्सा है। और जब तक ये हौसला कायम है, मेरा सफर यूं ही चलता रहेगा, यूं ही चलता रहेगा। जिंदगी में जो मस्ती है वो सिर्फ 17 साल तक है, 17। इसलिए जो भी 17 क्रॉस कर जाता है उसके बाद उसको बचपन बहुत याद आता है। 17 पे जिंदगी यू टर्न मारती है, यहां पे बहुत गंदा वाला यू टर्न मारती है, और यहां से पहला प्रेशर शुरू होता है पेरेंट्स का कि भैया पढ़ लो,
इंडिया में तो अजब स्थिति, यहाँ तो नर्सरी से पेरेंट्स प्रेशर बनाते हैं। यहाँ का पेरेंट्स अजीब ही है, वो नर्सरी से। शिक्षा और ब्याह अपने हिसाब से करना चाहिए, मतलब अपने पसंद के हिसाब से। अब दूसरे के पसंद से आप कीजिएगा तो ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाए। अगर एगो कॉकरोच आ जाएगा तो देखिए सबकी कोई लड़का उड़का है, हाँ हाँ दो चार को ठीक ठाक है तो खूब जोर से चिल्लाएगी, ओह माय गॉड कॉकरोच, ओह माय गॉड। अगर अकेले में रहेगी, देखिए कोई लड़का नहीं है, ससुरा सांप मार देगी, सब हमरा से ज्यादा जहरीला हो, काटोगे तो खुदे मर जाओगे। जहां 5-6 सेकंड देख लिए तो उधर उधर वाला क्या करेगा, ऐसे हाथ ऐसे बाल इधर से इधर करेगा, एक बाल इधर से इधर करेगा। इस छोटे से इस घटना ने न जाने कितनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। एक लड़का लाइब्रेरी में था, रात को 11 बजे लाइब्रेरी का कैमरा खोल के देखे, सब ये सब चीज लाइब्रेरी में खोल के देखे, हमको बिल्कुल लड़का बैठा हुआ दिखाई दिया। 11 बजे रात में पूरा कैंपस बंद, और उसमें वो लड़का बैठा हुआ था, एकदम टेंशन में था, पता नहीं क्या। अब हम कहीं यार है कौन यहाँ, अगर इसको बाई दी छोड़ दे रात 2-3 बजे, अगर इसको देखेगा पूरा कैंपस में कोई नहीं, जहाँ ज्यादा भीड़ होता है ना रात में, वहाँ उतना डरावना हो जाता है। हम तुरंत भेजे गए लाइब्रेरी खोल, देख कौन लड़का है उसमें। अब वो जब गया सब ना, इतना अंधेरा था, सीढ़ी वगैरह पे चढ़ के, रात के टाइम कौन लाइट उठ इतना रखता है। अब वहाँ गया सब तो ई डर गया सब जाने में, 4-5 को जा रहा था सब। तब तक उठा, उसे बताया क्या है, तो कह रहे था टेंशन में थे, ये वो दुनिया भर का टेंशन में था, वो डिप्रेशन में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए लाइफ में, कुछ नहीं। ये सब कभी मत सोचिएगा, हमेशा याद रखिएगा, दुनिया भले धोखा दे सकती है आपको, सरस्वती कभी धोखा नहीं देगी, कभी नहीं। कोई काम नहीं आएगा बाबू। आपकी माँ बाप जिन्होंने आपको जन्म दिया ना, अगर आपके 2 भाई हैं, एक को नौकरी हो जाएगी, एक को नौकरी नहीं होगी ना, तो जो माँ ने आपको जन्म दिया वो माँ 2 भेदभाव कर देगी। आज भी हम घर में जाते हैं तो हम सबसे बड़े हैं भाई लोग में, बाकी सब छोटा है सब। हमारा इज्जत उस तरह से होता है जैसे रायसीना के महल में राष्ट्रपति का होता है। खुद की औकात बनाओ भाई, खुद की पहचान बनाओ। साला कोई नहीं पूछेगा तुम कौन हो, कहां से हो, कैसे हो। साला मर जाओगे एक टाइम पे, लेकिन किसको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम कहां से आए और कहां से गए। लोग बोलते रह जाएंगे कि भैया पैसे से कुछ नहीं होता, 2 दिन की जिंदगी है, कट जाएंगी, मर जाएंगे, तू पैसा छाती के ऊपर लेके जाएगा क्या, ऊपर लेके, ये लोग बोलते रहेंगे। लेकिन यही लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हारे पास में पैसा नहीं है। इसलिए पैसा बनाओ, क्योंकि पैसे से इज्जत बनती है और पैसे से औकात बनती है, याद रखना ये बात। आपको क्या लगता है आप पढ़ाई करेंगे, परीक्षा देंगे और आपको नौकरी मिल जाएगी, आपको सफलता मिल जाएगी? ऐसा नहीं है। पढ़ाई करोगे, परीक्षा दोगे, फेल हो जाओगे, फिर पढ़ाई करोगे, फिर परीक्षा दोगे, फिर फेल हो जाओगे, अब आएगा सेल्फ डाउट। आप फिर पढ़ाई करोगे, फिर परीक्षा दोगे, फिर फेल हो जाओगे। इस बार सेल्फ डाउट के साथ साथ आत्मविश्वास होता जाएगा। फिर पढ़ाई करोगे, फिर परीक्षा दोगे, फिर फेल हो जाओगे। इस बार एंजाइटी, खोता आत्मविश्वास, माइंड का प्रेशर, परिवार का प्रेशर, रिश्तेदारों के ताने, खोते दोस्त, अकेलापन, ना जाने कितनी सारी ऐसी चीजें होंगी जो दिमाग को हिट करेगी, लेकिन फिर भी वो एक उम्मीद होगी जो आपको बांधे रखेगी कि नहीं, अब तक नहीं हुआ, इस बार लास्ट बार मैं फिर से पूरा जोर लगाऊंगा। और फिर आप पढ़ाई करोगे, फिर आप मेहनत करोगे, फिर परीक्षा दोगे, इस बार सफलता मिलेगी। सफलता इतना सीधा रास्ता नहीं अपनाती है, सफलता बड़ा त्याग मांगती है, बलिदान मांगती है। लड़की लोग के लिए जॉब हो ना हो, कोई ना कोई जॉब के लिए पढ़ रहा है, लेकिन तुम लोग का जिंदगी बड़ी नरक हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ी खराबी क्या ना, जो अगर सक्सेस हो गया उसकी बहुत तारीफ होगी, जो जीत गया वो सिकंदर, और जो हार गया वो बंदरों नहीं रहेगा। मतलब 1 नंबर से भी अगर आप हारे हैं ना, 1 नंबर से भी लोग आपको अलग टाइप का देखेंगे। मतलब आपके बारे में 10 तो झूठी कहानियां, पढ़ता थोड़ी था, खाली घूमता था गांधी में, और सक्सेस भी हो जाएंगे तो झूठी कहानियां। अब बहुत पढ़ने में बढ़िया था, पूरा पैदा होने से पहले का संविधान याद था। कंपटीशन में पढ़ाई चेक नहीं की जाती, अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है। इसलिए जो लोग सिर्फ पढ़ने पर ध्यान देते हैं वो कंपटीशन में सफल नहीं होते। बोलो सत्यनारायण महाराज की जय। लड़का सब नहीं रोता, और अगर लड़का रो रहा है ना, और अगर लड़का रो रहा है ना, तो समझ जाइएगा बेचारे की बहुत दिक्कत में है। तुमको रोने के लिए नहीं बने होते हैं। हाँ, आपको तकलीफ होती है, दर्द होती है, सही है, आप नहीं रोने के लिए, नहीं रोना चाहिए, नो। लेकिन होता है कभी कभी लड़के भी रो देते हैं। जब लड़के रोते हैं ना, बाप रे बाप,
लड़का अगर रो दिया तो बहुत टूट गया, बहुत एक से इमरजेंसी वाला स्थिति हो जाता है, एकदम सारी उम्मीद टूट जाती है, तब लड़का क्या करता है, रो देता है। और दुनिया में जितने लोग हैं उनको लगता है मेरे पास बहुत सपना है, सपना नहीं है तुम्हारे पास, भ्रम है तुम्हारे पास। तुम वही देख रहे हो जो तुमसे गए गुजरे लोगों ने कर दिया है, तुम वही लेना चाहते हो जो तुमसे गए गुजरे लोग ले चुके हैं, तुम वही कमाना चाहते हो जो तुमसे गए गुजरे लोग कमा रहे हैं, तुम वही करना चाहते हो जो तुमसे गए गुजरे लोग कर चुके हैं। तो इसको सपना क्यों बोल रहे हो तुम? सपने का मतलब जिसका रास्ता ही ना पता हो, सपने का मतलब जिसमें डर लगे कि ये मेरे से कैसे होगा, मेरे जैसा आदमी कैसे करेगा इसको, मेरी औकात नहीं है ये। और अगर आपको ये लगता ही नहीं है तो अभी आप सपना देख ही नहीं रहे। सपने का मतलब है जहां मुझे डर लगना चाहिए कि मैं यहां तक कैसे जाऊंगा, मैं कैसे पहुंचूंगा, मुझसे कैसे होगा। और अगर कोई सपना मुझे डरा नहीं रहा, अगर कोई सपना मुझे ललकार नहीं रहा, तो साहब वो सपना है ही नहीं। सपना वो होता है जो मुझे ललकारे, मुझे डराए और बोले कि तुम्हारी औकात हो तो मेरे तक पहुंच कर आओ। That's the dream। शिक्षा गीता का समझते हो? कितना बोलना है ये नहीं मायने रखता है, क्या बोलना है ये मायने। दुनिया का कुछ भी चीज हो, आप उसे एक झटके में त्यागने की क्षमता रखिए। आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज आए, त्याग दीजिए। और किसी चीज को साइड करना बहादुरी नहीं, उसे बता के कि तुमको साइड कर रहे हैं, साइड करना ये बहादुरी। कि भाई देखो तुम करियर के बीच में आओगे तो हम डिस्टर्ब कर देंगे, ये लक्ष्मण रेखा, इसको क्रॉस मत करना वरना तुम्हारी लंका लगा देंगे। नहीं समझ में आया? गरीब परिवार में पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन परिवार को गरीब छोड़ के मर जाना गुनाह है। आपका जन्म, आपकी मृत्यु आपके हाथ में नहीं है, होती है क्या? इसके बीच का सारा प्रोसेस, वो कैसा बेस्ट कर सकते हैं या वर्स्ट कर सकते हैं, वो सारा प्रोसेस साला आप ही के हाथ में। कहते हैं 84 करोड़ योनियों के बाद जीवन मिलता है मनुष्य का, एक ही मौका है। क्या पता भगवान अगले जन्म में साला कुत्ता बनाए, बकरी बनाए, क्या पता मुर्गा बनाए, क्या बनाए, नोबडी नोज। बनाए ना बनाए ये भी नहीं पता। वी हैव ओनली वन लाइफ, वन चॉइस। जिस दिन आपको ही लगने लगा भाड़ में जाइए दुनियादारी हमरा से ना हो तो सब, उस दिन समझिएगा आपको अपने लक्ष्य से जाने से कोई नहीं रोकेगा। तो एक कहानी लिखना है जो आगे जाके सबको सुनाना है, और हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है, अलग से एकदम। ले भैया तोरे लिए स्पेशल है यहाँ पर। पढ़ाई कर लो, जखम मुखम भाड़ में गया। पढ़ाई करके सक्सेस हो जाओगे तो जिन लोगों ने तुम्हें ब्लॉक मारा है कल सर्च मारेंगे। लोग आज आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आप दुनिया आपके बारे में ऐसा बोलेगी वैसा बोलेगी, लोग आपको आज ताने देंगे, तो आज आप किसी को जवाब मत दीजिएगा, शांत रहिएगा। लड़ाई बड़ी है हमारी, इसलिए मौन है हम। एक दिन हमारी सफलता तुम्हें बता देगी कि कौन है हम। अगर प्यार से बात करने वाले हैं, प्यार से बात कीजिए। सब लोग प्यार से नहीं मान सकते, और अगर सब प्यार से मान सकते थे तो बांसुरी बजाने वाला कृष्ण कन्हैया कभी महाभारत होने नहीं देते। और मिजाज में कुछ सख्ती भी जरूरी है, वरना लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। अपने आप को इतना भी सस्ता मत कीजिएगा कि 2 कौड़ी का इंसान खेल के चला जाए, ठीक है? तो आपका एटीट्यूड डिपेंड करना चाहिए सामने कौन है। दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन सुख की बात यह है कि अभी भी समय है। लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय देगा। वक्त नहीं लगाइए आपको यह निर्धारित करने में कि क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा आपका क्या करना है। एक चीज दिमाग में बैठा लो, जो आपको पसंद नहीं करता है वो कभी नहीं करेगा। जब हमेशा याद रखना, कभी नहीं करे। तुम अपना सर काट के थाली में दे दोगे, तुम्हारा कभी नहीं होगा। इसलिए याद रखिएगा, अच्छा बनने की कोशिश कभी मत कीजिएगा। आप अच्छे हैं, लेकिन इसे साबित करने की कोशिश कभी मत कीजिएगा। नहीं समझे? लोग सीता माँ को अग्नि परीक्षा में बैठा दिए, ससुरा हम लोग की देखी का मसाला है जी। आप समझते हैं? यहाँ पे तो ऐसा बहुत प्यारी चीज है। किसी के सामने 500 के नोटों का एक बोरा आप लेके बैठ जाइए मयूर विहार मेट्रो पर, एक गड्डी निकालिए, ऐसे फेंकिए लोगों के सामने, ऐसे लूटने आ जाएंगे। फिर कहिए कि तो सब बेवकूफ हो, कुत्ते कहीं के, सब मुस्कुराने लगेंगे। अरे रौनक भैया ऐसे ही कह रहे हैं, रौनक भैया सिर्फ जवान के बुरे हैं, दिल के बुरे थोड़ी। ऐसा ऐसा गेम दिखाता है पैसा। कहावत है, लड़की हंसी तो फंसी, बहुत डेंजरस कहावत। लड़की हंसे लड़के को देखकर जाके लड़की का पैर छू लो कि माता जी हम नहीं है। वो हंसी इसीलिए कि अब तेरी बारी।
सबसे बड़ा खेल है ना, लोग कहते हैं मुझे दुनिया जीतनी, दुनिया नहीं जीतनी बेटा। सबसे पहले अगर आपको कुछ जीतना है तो अपना दिमाग जीतिए। जब भी आप कहते हो यार मुझे ये एग्जाम जीतना है, मुझे ये नौकरी जीतनी है, मुझे कंपटीशन जीतना है, जो भी व्यक्ति बोलता है ना कि मुझे दुनिया जीतनी है, उससे मैं यही कहूंगा सबसे पहले आप अपना दिमाग जीतिए। संघर्ष से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, माली तो बहुत बाद में आता है। और रिकॉर्ड वो तोड़ते हैं जिनके रगों में खून नहीं बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता हो। याद रखिएगा, जिस समय आपका किस्मत साथ न दे, समझ जाइएगा कि आपकी मेहनत आपका साथ देगी। किस्मत एक लिफ्ट की तरह होती है, कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन जो मेहनत होती है वो सीढ़ियों की तरह होती है। चढ़ने में तो थकान देगी, लेकिन कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। आप अपने आप से शीशे में जाके खुद से प्रॉमिस करो कि एक दिन ये लोग लाइन लगा के खड़े रहेंगे, आपके लिए ताली बजाते फिरेंगे, और आप इनको एक झलक नहीं दिखाओगे अपनी। इस लेवल पे आप कॉन्फिडेंस रखो। जो चीज आप चाहते हैं, आप बस उसे वक्त दीजिए, समय दीजिए, समय आपको वो चीज लाके देगा। समय नहीं देंगे तो समय से बड़ा ईगो किसी के पास नहीं होता है, तो उसको वो ना दीजिए भाई। अगर लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं, इसका मतलब आप जिंदा हैं। अगर लोग आपको पीठ पीछे गाली दे रहे हैं, इसका मतलब आपने चमकना शुरू कर दिया है। आपको अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन होना ही होगा अगर आप जीवन में वाकई में कुछ करना चाहते हैं। नहीं तो आपका जन्म किसी ने नोट नहीं किया है आपके माँ बाप के अलावा। आपका जो जीवन चल रहा है साला किसी को मतलब नहीं है। कब तुम मर जाओगे किसी को टट्टू फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बता रहा हूं आपको, नोबडी केयर्स कब आए, कब जिए, कब मर गए, नोबडी केयर्स। साला ऐसा जिंदगी कोई जिंदगी है यार कि जिसमें सबने मरना है, तय है, लेकिन साला कुछ तो ऐसा कर जाओ कि तुम्हारे आने से पहले की दुनिया और तुम्हारे आने की बाद की दुनिया में कुछ तो फर्क पैदा हो गया। साला कुछ तो करेंगे यार। एक चीज याद रखना, सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद में रखो। कोई तुमसे आकर बोल देता है कि यार इसका तो कुछ नहीं हो पाएगा, ये तो पढ़ने में बहुत बेकार है, देखिए इसकी 8th 9th में कितनी परसेंटेज आई थी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पिछली क्लास में कितने परसेंटेज आई है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो लोग की बातें सुनना बंद करो, खुद पे भरोसा रखो, खुद पे विश्वास रखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो। तुम्हें खुद पे भरोसा होना चाहिए कि तुम कर सकते हो, तो तुम कर जाओगे। मिडिल क्लास के बच्चों को दुख नहीं होता क्योंकि माँ बाप बहुत केयर कर देते हैं। माँ 10 बार कॉल करेंगी तो 11 बार यही पूछेंगी, खाना खाए, खाना खाए, खाना खाए। आप किसी रात बिना खाए सो जाइए, माँ जबरदस्ती उठा के खिलाएगी आपको, याद कीजिए। नहीं खाना, उठना ही पड़ेगा। अमीरों में इतने नहीं होते। डाइनिंग टेबल पे खाना रखा रहता है, जब माँ आएंगी माँ खाएंगी, जब बेटा आएगा बेटा खाएगा, जब बाप आएंगे बाप खाएंगे। किसी को किसी से मतलब नहीं है, सबके अपने कमरे चले जाएंगे। मिडिल क्लास में प्यार बहुत ज्यादा है, तो मिडिल क्लास को पता ही नहीं चलता कि दुख होता क्या है, ढंग से नहीं पता चल पाता, क्योंकि उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी कर दी जाती है। और माँ बाप कभी बताते नहीं कि कितने दुख से तुमको यहां तक लेके आए हैं, कितना दुख करके तुम यहां तक आए हो, ये बताते ही नहीं है। मिडिल क्लास का माँ बाप डरपोक होता है, डरता है कि अगर बच्चे को बता दिया दुख तो बच्चा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, बच्चा डिप्रेशन में चल जाएगा। मुझे लगता है कि माँ बाप को बताना चाहिए कि दुख की गंदे गंदे वीडियो देखना, बाहर दुनिया को जीतना बहुत आसान है बेटा। सबसे पहले आप अपने मन को जीतो। ऐसा क्यों हो रहा है कि तुम कुछ और करना चाह रहे हो पर दिन भर कुछ और कर रहे हो? सीधे शब्दों में आप समझो, आप अपने जीवन का जो कंट्रोल है, आप अपने जीवन का पूरा कंट्रोल एक शैतान को दे चुके हो। कलयुग के अंदर आप देखो, जितनी भी बुरी शक्तियाँ हैं वो अब दिखाई नहीं पड़ती। आप जीवन में सफल होना चाहते हो, इसका जवाब हाँ है या ना है। ऐसे राक्षस हैं जो आपकी ज़िंदगी आपसे लेना चाहते हैं। ऐसे राक्षस हैं जो आपका लक्ष्य, आपका सपना, आपकी सोच, आपका परिवार, आपका भविष्य सब आपसे छीनना चाहता है। जो आपका मन होता है ना, वो बहुत चंचल होता है, और आपका मन ऐसा होता है जैसा एक नवजीवित पशु हो। जो छोटा सा घोड़ा पैदा होता है ना, वो इधर उधर भागता रहता है, उसे सही दिशा नहीं मिलती है, और उसे लगातार सिखाया जाता है कि तुझे सीधे दौड़ना है, जब बाधा आएगी तो तुझे कूदना होगा, पर वो घोड़ा सीख नहीं पाता, वो इधर उधर भागता रहता है। जिस तरह से एक नवजात पशु का दिमाग होता है ना कि इधर उधर भागता रहता है, ठीक वैसे ही आपका मन होता है। आप देखो, जितने भी लोग सबसे ज़्यादा महान बने हैं, उन्होंने अपनी इंद्रियों पे काबू किया है, अपने मन पे काबू किया है।
बाहर दुनिया को जीतना बहुत आसान है बेटा। सबसे पहले आप अपने मन को जीतो, अपनी इंद्रियों को जीतो, अपने ऊपर कंट्रोल लेके आओ। जब तक आपके जीवन का कंट्रोल दुनिया के पास है तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। सबसे पहले अपनी लाइफ का कंट्रोल लो। टेक बैक द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। ऐसा क्यों हो रहा है कि तुम कुछ और करना चाह रहे हो पर दिन भर कुछ और कर रहे हो? आज इस क्लास में जितने भी बच्चे हैं सब यही चाहते होंगे कि जीवन में वो सफल हों, डॉक्टर बने, क्योंकि ये बैच में डॉक्टर बनने की पढ़ाई हो रही है। पर ऐसा क्या है कि आप दिन भर वो काम कर ही नहीं रहे हो जिससे आपको आपका लक्ष्य मिले? सीधे शब्दों में आप समझो, आप अपने जीवन का जो कंट्रोल है, आप अपने जीवन का पूरा कंट्रोल एक शैतान को दे चुके हो जो अपने हिसाब से आपके जीवन को चला रहा है। अगर सच में तुम्हें जीवन में सफल होना है, और अपने माँ बाप के लिए क्यों, अपने लिए जीवन में कुछ करना है, अपना नाम बनाना है, अगर अपना नाम रोशन करना है। मैंने एक दिन कहा था कि माँ बाप नाम रख देते हैं पर नाम बनाना बेटे या बेटी का काम होता है। माता पिता आपका नाम रख देते हैं कि आपका नाम रख दिया आशु, पर इस नाम को बनाने का जो काम है वो आपके ऊपर है। अगर आप सच में अपना नाम बनाना चाहते हो, अगर आपके सच में दिल में ये इच्छा है कि आप जीवन में कुछ बड़ा करोगे, तो आप दिन भर ऐसा कर क्यों नहीं पा रहे हो? आप फंस क्यों गए हो? पुराने समय में क्या होता था कि जो राक्षस होता था, जो दुश्मन होता था, जो शैतान होता था, वो सामने दिखाई पड़ता था। पर ये कलयुग आ गया है। कलयुग के अंदर आप देखो, जितनी भी बुरी शक्तियां हैं वो अब दिखाई नहीं पड़ती। उन्होंने हमारे मन के ऊपर काबू कर लिया है। अगर आपको पता है कि आपको मोबाइल नहीं यूज़ करना है, अगर आपको पता है आपको इंस्टाग्राम नहीं चलाना है, अगर आपको पता है कि रात रात में फ़ोन पे किसी से बात करूँगा या व्हाट्सएप पे चैट करूँगा तो मैं सफल नहीं हो पाऊँगा, अगर आपको ये सब पता है और इसके बाद भी आप मजबूर हो, आपके पास अपने जीवन का कंट्रोल नहीं है, तो जाहिर सी बात है कोई तो शैतान है जो दिखाई नहीं पड़ रहा है। कोई साइंस नहीं लगेगी इतनी बात पता लगाने में, कोई साइंस नहीं लगेगी। आप जीवन में सफल होना चाहते हो, इसका जवाब हाँ है या ना है। आप जीवन में सफल होना चाहते हो, इसका जवाब हाँ है या ना है। आप अपने माता पिता को एक अच्छी जिंदगी देना चाहते हो, इसका जवाब हाँ है या ना है। आप एक अच्छा घर खरीदना चाहते हो, इसका जवाब हाँ है या ना है। आप देश में हर किसी की सेवा करना चाहते हो, इसका जवाब हाँ है या ना है। आप एक अच्छे व्यक्ति बनना चाहते हो, इसका जवाब हाँ है या ना है। इन सभी का जवाब हाँ है, पर आप कर नहीं पा रहे हो क्योंकि परेशानी सच में बड़ी है। परेशानी सच में बड़ी है। एक अदृश्य दानव है, एक अदृश्य शैतान है जिसने हमारे मस्तिष्क पे पूरा कब्जा कर लिया है। वो अदृश्य है, ये कलयुग है। वो जो दानव है, वो जो शैतान है, वो सामने दिखाई नहीं पड़ेगा। और ये शैतान इंसानों द्वारा ही बनाया गया है। आप पुराने समय में देखो, जितने भी राक्षस बनते थे वो भगवान से ही आशीर्वाद लेके बनते थे। बड़े बड़े उनको आशीर्वाद मिल जाते थे, फिर बड़े बड़े राक्षस बन जाते थे। जितने भी बड़े आप राक्षस देखो, उन सभी को किसी न किसी भगवान ने ही आशीर्वाद दिया होता है। आज के समय में जो कलयुग के राक्षस हैं, उसको इंसान ने बनाया है। ऐसे राक्षस हैं जो आपका समय आपसे लेना चाहते हैं, ऐसे राक्षस हैं जो आपकी जिंदगी आपसे लेना चाहते हैं, ऐसे राक्षस हैं जो आपका लक्ष्य, आपका सपना, आपकी सोच, आपका परिवार, आपका भविष्य सब आपसे छीनना चाहता है। वो राक्षस आपके मोबाइल फोन के अंदर है। आप मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते हो, मोबाइल आपका इस्तेमाल करता है। आज इस सेशन के बाद में हाथ जोड़ना भगवान श्री कृष्ण के सामने, भगवान श्री राम के सामने, जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिस भी धर्म के हो आप। हम भारतीय हैं, हर धर्म की इज्जत करना हमारे संविधान में लिखा है। आप जिस भी धर्म के हो बेटा, जिस भी भगवान को आप मानते हो, उनके सामने हाथ जोड़ना, सच्चे दिल से माफी मांगना अपनी गलतियों के लिए, एक अच्छा इंसान बनने का संकल्प लेना, और ये क्रिया हर शाम करना शुरू कर दो। अभी हुआ क्या ना कि कलयुग के अंदर क्या हुआ कि पढ़ाई पढ़ाई के नाम पे भगवान पे विश्वास ना करने को पढ़ाई समझने लगे लोग, कूल समझने लगे, अपने आप को एजुकेटेड समझने लगे लोग। माँ बाप से बदतमीजी से बात करने को एजुकेटेड समझने लगे हैं लोग। गंदे शब्दों का प्रयोग करना, गंदे गंदे वीडियो देखना, भगवान पे से भरोसा उठना,
इन सब को आप सोचते हो कि आप एजुकेटेड हो गए हो, आप डॉक्टर ही बनने जा रहे हो ना। हाँ, ऑपरेशन थिएटर के अंदर भी एक छोटा सा मंदिर बना होता है बेटा, और डॉक्टर भी क्या बोलता है कि सब भगवान के हाथ में। जैसे ही बुरा समय आता है आप बोलते हो सब भगवान के हाथ में। हर शाम एकदम दिल से अपने एक भगवान से, जो इस भगवान को आप मानते हो, उससे दिलो जान से एकदम कनेक्ट हो जाओ और माफी मांग लो कि आपने जो गलती की है। इतनी शक्ति मिलेगी ना बेटा आपको। जो प्रॉब्लम्स आपको लग रहा है कि चली जाएगी, क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि इन सभी प्रॉब्लम को शक्तियां मिली हैं। किसने दी है? किसने दी है? दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों ने दी है। बड़े बड़े दिग्गज जो ऐसे प्लेटफॉर्म अब बना रहे हैं जो आपके समय के साथ साथ आपका भविष्य, आपका सपना, आपकी जिंदगी, आपका डेटा, आपकी चॉइसेस सब आपसे छीन ले। इनसे आपको लड़ना है तो आपको वापस जाके अपने माता पिता, अपने भगवान पे भरोसा दिखाना होगा। आपको मैं क्या मोटिवेट करूंगा भाई? आपको मोटिवेट होना है, आप बजरंग बली से मोटिवेट होना। वहां है असली शक्ति। या आप जिस भी धर्म के हो बेटा, मॉडर्न समय में ऐसा हो गया है कि अगर आप 4 दोस्तों की महफिल में बैठे हो और आपने अगर बोल दिया कि मैं भगवान कृष्ण में विश्वास रखता हूं और भगवान ने ऐसा करने को मुझको मना किया है, तो लोग आपकी हंसी उड़ाने लगते हैं। क्यों वो लोग बुरे हैं? नहीं, क्योंकि उनके दिमाग पे कलयुग के शैतान ने कब्जा कर लिया है। वो यही तो चाहता है कि आप भगवान से दूर हो जाओ, अपनी संस्कृति से दूर हो जाओ, आप अपने कर्म से भटक जाओ। श्री कृष्ण क्या बोलते हैं कि भाई कि सबसे बड़ा जो सन्यास है वो कर्म है। सबसे बड़ा जो सन्यास है वो कर्म है। आप गीता में जाना, अध्याय 18 है, और अध्याय 18 का अगर आप देखोगे तो टाइटल है सन्यास। सन्यास के ऊपर है पूरा। और अगर मैं आपको संक्षेप में बताऊं, अगर आप सोचते हो कि पहाड़ पे चले जाना और सब कुछ त्याग देना सन्यास है, भगवान श्री कृष्ण ने ये बिल्कुल नहीं बोला। भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि सर्व कर्म फलम त्यागम परुष त्यागम विकक्षणा, कि जो सारे कर्म के फलों को त्याग दे वो सबसे ज्यादा विकक्षणाज है, मतलब सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं, वो सबसे बड़े बुद्धिजीवी हैं वो लोग। पर कर्म को त्यागने वाले बुद्धिजीवी नहीं होते। अपनी जड़ों को वापस मजबूत करो, अपने सच्चे दोस्तों को खोजो। सच्चा दोस्त कैसे पहचान में आएगा? वही आपका सच्चा दोस्त है जो आपके पैर पकड़ के आपको नीचे ना खींच रहा हो। आपका सच्चा दोस्त वही है जो आपके टूटे हुए पंख को आपके शरीर से वापस लगा रहा हो और आपकी उड़ने में मदद कर रहा हो। अब अगर वो दोस्त आपके लिए बहुत हंसी मजाक वाले रील्स आपको नहीं शेयर करता है, वो दोस्त अगर देखने में कूल नहीं दिखता है, कोई बात नहीं बेटा, ये चीजें जीवन में मायने नहीं रखती हैं। आपका सच्चा दोस्त वही है जो आपको आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रेरणा दे रहा है। आपका सच्चा दोस्त वही है जो आपको बोल रहा है लगातार कि आप गलत कर रहे हो। इस तरह से आप जीवन में सही दिशा में नहीं जाओगे। और हमारी ये आदत होती है कि जो भी व्यक्ति हमारे बारे में बुरा बोलता है, हमें क्रिटिसाइज करता है, हम उससे दूर होना स्टार्ट कर देते हैं। हो सकता हो वो आपका बहुत सच्चा मित्र हो और इसीलिए आपकी बुराई कर रहा हो और आपने उससे बात करना ही छोड़ दिया। अपनी जड़ों को वापस मजबूत करो, ये सारी दिक्कतें वहीं से हल होंगी। आप सब तो डॉक्टर बनने वाले हो ना, बताओ कोई इंसान बीमार कैसे ना पड़े? बताओ हमें बीमारियां क्यों होती है? मैं बहुत बेसिक सवाल पूछ रहा हूं। आप सब तो डॉक्टर बनोगे, हम सबको बड़ी बड़ी बीमारियां से बचना है, तो हम क्या करें? क्या बोलते हैं उसको? अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करें, है ना। हमारे जो शरीर के अंदर रक्षा होती है, जो हमारा शरीर खुद की रक्षा करता है, उस सिस्टम को हम और ज्यादा मजबूत कर लें, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करें। दवा खाने से तो लोग सही नहीं होते, आपको भी पता है। तभी तो बोला जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। दवा खाना तो मजबूरी हो गई क्योंकि बीमारी शरीर में प्रवेश कर चुकी है। अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करें। अब आप मुझसे आके रोज टैबलेट मांग रहे हो कि सर कुछ दवा दे दो जिससे मेरा ये सारी बुरी आदतें मेरी जीवन की छूट जाएं और मैं एक बहुत अच्छा व्यक्ति बन जाऊं और जीवन में सफल हो जाऊं। तो मैं आपको दवा दे दूंगा। दवा का असर क्या होता है? कितने दिन रहता है? 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना। फिर क्या है? अंदर से अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है तो अगली बार फिर वो बीमारी आपको पकड़ लेगी। इस टाइम तो इतनी बीमारी फैली हुई है, मानसिक रोग, डिप्रेशन, इतनी बड़ी बीमारी इस समय फैली हुई है। हर तरफ लोग डिप्रेस्ड हैं। अपने लिए आपके पास समय ही नहीं है। रात में 3 बजे सोते हो, सुबह 12 बजे उठते हो, दिन भर पढ़ने की कोशिश करते हो, पढ़ाई में मन लगता नहीं है, आंख के नीचे गड्ढा हो गया है, अंदर से आंखें लाल हो गई हैं।
घर में माता पिता बात करते हैं तो चिढ़ होती है कि क्या बात करें इनसे। पूरे समय लगता है कि पढ़ने का समय नहीं है, और जब पढ़ने बैठो तो पढ़ने का मन नहीं करता है। पढ़ने बैठो तो मोबाइल हाथ में लेके चलाने का मन होता है, मोबाइल चलाओ तो पूरे समय अपने अंदर से गिल्ट होता है कि मैं क्यों मोबाइल चला रहा हूँ, चलो मैं पढ़ाई कर लूँ। मैं आपको टैबलेट दे दूं तो टैबलेट से आपकी जो बीमारी है वो 1 दिन 2 दिन 1 महीने के लिए सही होगी। जड़ से खुद को सही करना है, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करो, अपनी जड़ें मजबूत करो, अपने सिद्धांत मजबूत करो कि अभी तो कलयुग आने वाला है और भयानक भीषण कलयुग आने वाला है। आगे जो भीषण कलयुग आने वाला है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके सामने आने वाला है, वो तो आपको आपके लक्ष्य से पूरी तरह से भटका देगा। मान लो किसी इंसान को बॉडी बनानी है तो 2 तरीका होता है, आपने भी सुना होगा, मैंने भी इंटरनेट पे ही सुना है बॉडी बनाने का। एक तो होता है आप अखाड़े में जाओ, वजन उठाओ, है ना, आप खेत में जाओ, हल चलाओ, ये सब तरीके होते हैं अच्छा मजबूत शरीर बनाने का। या कई लोग जिम जाते हैं, वो भी ठीक है, जिसके पास जो सुविधा है। और दूसरा तरीका होता है दवाएं ले लो, स्टेरॉइड ले लो। आपको पता है ना, दूसरे तरीके से इंसान मजबूत नहीं बनता है, पहला ही तरीका है और वो कठिन होता है। जिन लोगों के आप देखते हो शरीर इतने मजबूत होते हैं, वो 1 दिन 1 रात 1 महीने में नहीं बनते, सालों की तपस्या से बनते हैं। अब आप जीवन में जो बनना चाह रहे हो उसके लिए अब आपको तपस्वी बनना पड़ेगा। और ये मैं मानता हूं कि आपका समय मुझसे ज्यादा मुश्किल है। मेरा समय आसान था, हमारे समय में इतने शैतान नहीं थे। जब मैं बच्चा था तब हमारे पर्यावरण में इतने शैतान नहीं थे, इतनी बुरी शक्तियां नहीं थी, हम फिर भी अपने लक्ष्य को साध सकते थे, इतने डिस्ट्रैक्शन नहीं थे। अब बहुत डिस्ट्रैक्शन है। You are a generation that is cursed with technology, and the only solution to fight with this technology is to get back to your roots. आपको क्या लगता है जो इतने बड़े बड़े टेक जायंट हैं, जिसने इंस्टाग्राम बनाया, जिसने शॉर्ट्स बनाया, जिसने रील्स बनाया, क्या वो खुद दिन भर रील्स स्क्रॉल करते होंगे? कभी नहीं करते होंगे। आपको क्या लगता है जो लोग वेब सीरीज बनाते हैं, OTT प्लेटफॉर्म बनाते हैं, वो कभी उन पे अपनी खुद की मूवीज देखते होंगे? कभी नहीं देखते होंगे। पूरे टाइम ये देखते हैं कि हमने मासूम जनता को पकड़ के अपना कंटेंट दिखाया कि नहीं दिखाया। 18 साल की उम्र के कितने बच्चे हमारा वीडियो देखते हैं, अब उनको हम अगला ऐड कौन सा दिखा दें, और किस तरह से हम मार्केट में एक वेंडर के पास जाएं और उससे बोलें, या एक कंपनी के पास जाएं और बोलें कि 18 से 20 वर्ष की आयु के हमारे पास 2 लाख बच्चे हैं जो रोज आके हमारे प्लेटफॉर्म पर मूवीज़ देखते हैं और लगभग 15 मिनट अपने दिन का यहीं पे व्यतीत करते हैं। क्या आपको उन बच्चों को कुछ बेचना है? अच्छा, एक मोबाइल फ़ोन बेचना है? अच्छा, कुछ किताबें बेचनी है? अच्छा, आपको उनको कुछ खिलौने बेचने हैं? आओ ऐड कर दो। दुनिया बहुत बड़ी है, अगर आप प्रॉब्लम को सही में सॉल्व करना चाहते हो तो अब आपको इस दिशा में सोचना पड़ेगा, रूट्स पे वापस आना पड़ेगा। मैंने आपकी जेब से पैसे नहीं चुराए, मैं कितनी बार बोलूं, आपको एक बात में समझ में नहीं आती, मैं नहीं चुराए पैसे। सोहन ने अपने पापा को बहुत ही गुस्से में जवाब दिया और जाके चुपचाप अपने कमरे में दरवाजा को बंद करके लेट गया। एक्चुअली उसे फोन का रिचार्ज करवाना था और उसके पास पैसे नहीं थे। उसके फोन में लगभग पिछले 20 दिनों से रिचार्ज नहीं था, बंदोबस्त कर रहा था। आज मौका मिलते ही मम्मी ने खाना खाने के लिए धीरे से बुलाया कि आजा, पापा सो गए, खाना खा ले। भूख तो लगी थी, चुपचाप गया और खाना खाने लगा। उसकी मम्मी ने बोला, एक बात बेटा, तूने ही पैसे चुराए थे ना? मैंने देखे थे, लेकिन मैं फिर भी नहीं बोली। पता है बेटा, तेरे पापा की चप्पल 1.5 महीनों से टूटी हुई है, आज उसी चप्पल को सिलाने के लिए पैसे मांग के लाए थे। मैंने उनके सामने कुछ नहीं बोला, लेकिन अब पूछती हूँ, ऐसी क्या जरूरत है जो तूने पैसे चुराए? वो जोर जोर से गले लग के रोने लगा। मम्मा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब मुझे पछतावा हो रहा है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने रिचार्ज करवाया मम्मा। उसकी मम्मी ने बताया, पता है बेटा, तेरे पापा को तुझ पे इतना भरोसा है ना कि वो एक बार में मान गए कि तुमने पैसे नहीं चुराए हैं, लेकिन तुम उस भरोसे का फायदा मत उठाओ। मुझे अब भी याद है, IAS के बैच में 2017 या 18 में कोई एक स्टूडेंट हमारे पास है और मैं मॉडर्न इंडिया पढ़ाया करता था उस समय क्लास में। वो मैं जितना लिखा हूं वो दूसरे दिन उतना याद करके आ जाए। मैं सवाल जवाब नहीं दे उससे पहले वो जवाब, तो मुझे यूं लगता है अरे यार काबर ये पूरे घोटे मार के आ जाता है सारी सारी चीजें। और वैसे कि मैंने 1 महीने पहले का पूछ लिया तो भी वही जवाब दे, कल वाला पूछ लिया तो भी वही जवाब दे, असहयोग आंदोलन के कारण पूछ लिए तो सारे उसको याद, धर्म सुधार आंदोलन की प्रकृति पूछ ली तो सारी उसको याद। तो मुझे लगता है इतना मेरे को याद नहीं। मैं भी कोई 2 महीने बाद जाता हूँ, नोट्स देख के जाता हूँ, यार एक आधा पॉइंट ऊपर नीचे नहीं हो जाए, इसको सारे के सारे याद पड़े।
फिर उसने आरएस का पेपर आया, आरएस के प्री दिया, आरएस का मेंस भी दिया, उसका मेंस में हुआ। इन बिटवीन वो एमए कर ली, एमए करने के बाद में उस स्टूडेंट ने नेट जेआरएफ कर ली। हिस्ट्री बहुत अच्छी होगी तो नेट जेआरएफ कर गया। नेट जेआरएफ करने के बाद कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम है, कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम है, इस बार उसकी 3rd रैंक है। A Miss India, being a Bharatanatyam artist, a yoga practitioner, a philanthropist and eco-activist, I can assure you that I have seen failures in every step of these achievements. I have failed once, I have failed twice and thrice. But you know, waking up again the next day morning and having a new hope again is what made me stand again in front of y'all. To be able to be successful, the only key is to utilize your time properly and your opportunities properly, to dream big, have a vision, and to execute that vision with a discipline and have a positive outlook towards your life. Believe in the supreme power and believe in your own self. A lot of us see a lot of failures in life. Only when you know how to overcome the biggest failure in your life, you would know how to sustain yourself.